जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण मुनि वेश धारण करके और मुनि वस्त्र धारण करके वन में चले जाते हैं और राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। जब राजा दशरथ को होश आता है तो वो कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता को वापस लेकर आओ। फिर राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत मंत्री जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। पाई रजायस नाई सिरु, रथति बेगी बनाई, गयो जहाँ बाहेर नगर, सिए सहित दो भाई। सुमंत राजा की आज्ञा पाकर उन्हें प्रणाम करके रथ को तैयार करके नगर के बाहर गए, जहाँ पर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिर नाई। वहाँ पहुंचकर मंत्री सुमंत ने राजा के वचनों को सुनाया और श्री राम को रथ पर बैठने के लिए प्रार्थना की। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्या को प्रणाम करने लगे। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समझावई, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई। श्री रामचंद्र जी के चलते ही अयोध्या नगरी को अनाथ समझकर सब लोग व्याकुल हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। कृपा के सागर श्री राम जी उन्हें लौट जाने के लिए समझाते हैं और वो लौटने लगते हैं, परंतु मन में प्रेम होने के कारण फिर वापस राम के रथ के पीछे चलने लग जाते हैं। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिन्हई, विषय भोग बस करहीं कि तिन्हई। इस प्रकार दृढ़ विचार करने के बाद देवताओं को भी दुर्लभ इस प्रकार के घरों के सुखों को छोड़कर सारी जनता श्री राम के पीछे चल पड़ती है। जिन्हें श्री राम जी के चरण प्यारे हों, क्या कभी उन्हें संसार अपने भोग में वश में कर सकता है। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोक सब साथ, तमसा तिर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालकों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग राम के साथ चल पड़े। पहले दिन श्री राम जी ने तमसा नदी के किनारे डेरा डाला। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय दुख भयो विशेषी, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाहे पीर पराई। श्री रामचंद्र जी ने जब प्रजा को प्रेम के वश में देखा तो उनके अंतःकरण में बड़ा भारी दुख हुआ। दया से परिपूर्ण श्री राम पराये दुखों को शीघ्र ही समझ जाते हैं। कहीं सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। तब श्री राम ने स्नेह से भरे मधुर और सुहावने वचनों से लोगों को तरह तरह से समझाया और धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटने को तैयार ही नहीं होते थे। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। श्री राम से शील स्वभाव और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, इसलिए वो दुविधा में पड़ गए। रात होने पर लोग दुख और थक जाने के कारण सो गए और देव माया ने भी उन्हें मोहित कर दिया। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मारी रथु हाँकहूँ ताता, आन उपाय बनही नहीं बाता। दोपहर की रात्रि बीत जाने पर श्री राम ने मंत्री सुमंत को समझाया और कहा, हे तात, इस प्रकार इसी समय रथ को हाँको कि उसके चिन्ह दिखाई ना पड़े, क्योंकि ये सारी अयोध्या पीछे पीछे आ जाएगी और अगर इस रीति से हाँकोगे कि रथ के चिन्ह नहीं दिखाई देंगे तो फिर ये अपने घरों को लौट जाएंगे। इस उपाय के बिना कोई और बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाहु तुरत रथ, इतुत खोज दुराई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और शिव शंभु के चरणों को प्रणाम करके
रथ पर चढ़ गए सुमन जी। तुरंत ही सुमन ने रथ के चिन्हों को इधर उधर छुपाकर रथ को हाँक दिया। जागे सकल लोग भय बोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहु दिस धावई। दिन निकलने पर सब लोग जाग गए। श्री राम को ना पाकर लोग शोर मचाने लगे कि श्री राम चले गए हैं, रथ के चिन्ह भी नहीं मिल रहे। इस प्रकार लोग राम राम कहते हुए चारों दिशाओं में दौड़े। मनो बार निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। उस समय सब लोग ऐसे घबरा रहे थे जैसे समुद्र में जहाज के डूबने से व्यापारी लोग घबरा जाते हैं। सब एक दूसरे से कहने लगे कि हम सबको दुख होगा। यह विचार कर श्री रामचंद्र जी हमें छोड़कर चले गए हैं। निंदई आप सराही मीना, दिक जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, मोक सुमरन न मांगे दीना। वे सब अपनी निंदा करते हुए मछलियों की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे कि श्री राम के बिना हमारे जीने पर धिक्कार है। यदि ईश्वर ने अपने प्रिय का वियोग ही दिया है तो हमें मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं देता। ए विधि करत पर लाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवध आस अब राखई प्राणा। इस प्रकार विलाप करते हुए मन में आशा रखकर वो अयोध्या वापिस आ गए। उन लोगों को जो कठिन वियोग हो रहा था उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनों को की कमल, दीन विहीन तमारी। श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा में सब नर नारी नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे कमल सूर्य के बिना हो जाता है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसर देखी, किन्ह दंडवत हरस विशेषी। इधर सीता जी और मंत्री सुमंत के साथ दोनों भाई श्रृंगबेरपुर पहुंच गए। गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सभई सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत ने भी गंगा को प्रणाम किया। श्री राम सहित सबको सुख का अनुभव हुआ। गंगा जी संपूर्ण आनंद मंगल की मूल हैं। वे सब सुखों को प्रदान करने वाली और समस्त दुखों को समाप्त करने वाली हैं। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलोकई गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। श्री रामचंद्र जी गंगा जी की बहुत सी कथाओं के प्रसंग सुनाकर गंगा जी की लहरों को देखने लगी। उन्होंने सुमंत, लक्ष्मण और सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा बताई। मंजनू कीन्ह प्रथम पंथ श्रम गऊ, सोची जल पियत मुदित मन भ्रऊ। सुमिरत जाई मिठाई श्रम भारी, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। फिर सबने गंगा जी में स्नान किया और जिससे रास्ते की थकावट दूर हो गई। गंगा जल पीने से उनके हृदय प्रसन्न हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से संसार के सारे संकट दूर हो जाते हैं उनके लिए श्रम कहना यह संसारिक लोक रीति है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुरत। संस्कृति सागर सेतु। श्री रामचंद्र जी तो शुद्ध सच्चिदानंद, आनंद कंद और सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ हैं। उनका मनुष्य के समान चरित्र भव सागर को पार करने के लिए सेतु के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलियो हुई हर्ष अपारा। जब श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार निषाद को मिला तो उसने प्रसन्न होकर अपने भाई बंधुओं को बुलाया। भेंट में देने के लिए फल और कंद मूल भरवाए और उनसे मिलने के लिए चला। उसका हृदय अपार आनंद से भर रहा था। तरी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई,
पूछे कुशल निकट बैठाई। दंडवत प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के सम्मुख निषाद भेंट रखकर बड़े प्रेम से देखने लगा। फिर प्रेम के वश होकर श्री राम ने उसे अपने पास बिठाया और उससे कुशल क्षेम पूछने लगे। जय श्री राम।